आपने बताया था इनको हेल्थ इश्यूज है, कुछ ऑपरेशन हो चुके हैं और लॉसेस बहुत हुआ है, राइट? यस सर। अब ये इनका चार्ट है। पहली बात तो मैं जब भी पहले चार्ट देखता हूँ, मैं सबसे पहला प्रिलिमिनरी ये क्या होता है, आपने अगर कुछ वीडियोस देखे होंगे, मैं सबसे पहले दशा देखता हूँ। ठीक है मैम, यस सर। मैंने बताया दशा इनकी सूर्य की चल रही है इस आई समय थिंक। सूर्य की दशा जस्ट स्टार्ट हुई है। ओके, अंतरदशा भी सूर्य की ही है। कोई बात नहीं, हम केवल दशा को पकड़ते हैं अभी बेस। हाँ जी। ठीक है। अब जैसे जैसे ही हाँ आपने जी। बताया कि ये एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, यस सर। और उसके बाद आपने मुझे बताया कि इनको लॉस बहुत हुए, सबसे पहले मैं कौन से हाउस को देखूंगा? सर 12th हाउस को। 12th हाउस, परफेक्ट, राइट आंसर। अब आप देखोगे इनके 12th हाउस में एक, दो, तीन, चार, पांच प्लैनेट बैठे। यस सर। तो 12th हाउस तो एक्टिव है। ठीक है। हाँ जी सर। सूर्य के पहले किसकी दशा थी मैम? वीनस की, 20 साल की। वीनस कहाँ बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस। अब सूर्य की दशा चल रही, वो भी कहाँ बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। हाँ जी सर। मतलब चाहो ना चाहो, यू आर इन ट्रबल। ठीक है, 12th हाउस को अगर यूज नहीं किया तो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, हम रेमेडी पे जाएंगे, अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। सन का 21 डिग्री है। ठीक है मैम। जुपिटर की डिग्री है 26, जुपिटर आपका अस्त हो चुका है। उसके बाद मर्क्यूरी की डिग्री 14 है, ये भी आपका अस्त है। फिर सैटर्न की डिग्री 4 है, वो बच गया है। वीनस की डिग्री 22 है, ये भी अस्त है। तो ये पांच में तीन प्लैनेट आपके अस्त है। कौन कौन से अस्त है? वीनस, मर्क्यूरी एंड जुपिटर। क्लियर? तो हम ओके सर। एनालिस्ट पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सबसे पहले जो प्लैनेट अस्त है, हम उनको हाईलाइट कर देते हैं। मतलब जानती होंगी आप, यस सर। अस्त का मतलब जानती हो, अस्त का मतलब क्या हुआ? प्लैनेट अस्त कब होता है? अस्त बस ये होता है कि दूसरा जो ग्रह होता है उससे आई थिंक कुछ एनर्जी। नहीं, अस्त का मतलब ये होता है सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास राहु केतु को छोड़ के कोई भी प्लैनेट आ जाए तो उसकी एनर्जी को तो कम कम कर देता है। तो सूर्य के पास जब ये भी कोई ग्रह बहुत ही कम डिग्री में आता है, डिग्री का रेंज में आता है, तो अस्त कम होता ओके सर। ओके नाउ आई गॉट दिस पॉइंट। अर्लियर मुझे यही लग रहा था कि मतलब मे बी कोई होती होगी साइंस बट इट वाज नॉट क्लियर टू मी। आज ये क्लियर हुआ है। हाँ जी। है। अब रूल नंबर 2, सबसे पहले हम तत्व कुंडी भी डिफाइन कर देते हैं। तत्व कुंडी का एक कंसेप्ट है, आपने आपने सुना होगा कि हाँ एक एक नंबर की राशि, ठीक है, 5 नंबर पाँच की राशि और 9 नंबर की पाँच राशि अग्नि तत्व। नौ अच्छा ठीक है, एक साथ में। 1, 5, 9। उसके बाद 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर पृथ्वी तत्व। फिर 11 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर वायु तत्व। और यस सर। 4, 8, 12 आपका जल तत्व। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब इनकी दशा कौन सी चल रही है मैम? सूर्य की। सूर्य, परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, सूर्य को हाईलाइट कर देते हैं, बस। ओके, अब यस हम सर। थोड़ा सा लिखना चालू करते हैं। ओके, करता हूँ। आपने हमारा इसमें ग्रुप में है अपना हमारा, जो टेलीग्राम लिंक है? हाँ जी सर। या टेलीग्राम ग्रुप में हूँ। मैं डेली सोचती हूँ कि 7:45 या अराउंड लिंक ज्वाइन करूंगी बट अनफॉर्चुनेटली भूल ही जाती हूँ उसको। फिर देन आई यूज्ड टू सी इन द वीडियोस ऑल कोई द बात डिटेल्स। कोई बात नहीं, वीडियो भी मतलब देखो तब भी ऑलमोस्ट ठीक है। ऑल द वीडियोस हैज बीन। तो हाँ मैम, जी। अब आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कभी भी किसको स्टार्ट करना है, दशा को स्टार्ट करना है, कभी भी किसको स्टार्ट करना है, दशा यस को सर। स्टार्ट करना है। ठीक है मैम। नशा फास्टिंग डिटॉक्सिफाई करना ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हुई है मुझे। एंड आप इवन आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। मैम रिजल्ट आएगा, 2 से 3 महीने रुको, चेंजेस आ रहे हैं।
ठीक है मैम। मैं जो हाँ कुछ जी। बता रहा हूँ, मैंने कभी भी कोई भी रेमेडी पहले खुद पे अप्लाई की, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों पे अप्लाई की, उसके बाद मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से। एंड सर यू विल नॉट बिलीव, इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी, एंड आई ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड कि कौन सी फेक है या जस्ट नॉर्मल है या बहुत ही यूजफुल है। तो आपकी जितनी भी वीडियोस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही यूजफुल हैं, बिल्कुल सिंपली समझ में आती हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैम कंसेप्ट बस। बहुत इजी है, कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है क्योंकि लोगों को अपनी दुकान चलानी है। एंड आई थिंक वो पूरी डिटेल्स नहीं देते हैं चीजों की, और उनकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि जो ये नंबर लिखा होता है ये हाउस ही होता है ये, नहीं नहीं जैसे नहीं नहीं 8 नंबर लिखा है तो 8th नहीं नहीं। हाउस। बट एज आई सीन सो मेनी, नाउ आई एम लाइक क्लियर विद दिस कि अच्छा हाउस ये होते हैं, नंबर लिखा होता है इट मींस वो लॉर्ड है उस घर का। एंड अब वो चीजें क्लियर हुई हैं। मैम लाइक आई देखिए, एम वेरी न्यू टू दिस। कोई बात हाँ नहीं मैम, जी। एवरीबडी इज न्यू। देखिए, एक बच्चा कभी भी जब चलना सीखता है तो एक समय लेता है, लेकिन उसके बाद वो चलना सीखता है, दौड़ने लगता है। यही हकीकत है, सबकी यही हकीकत है। तो नथिंग इज लाइक कि कोई डिफिकल्ट है, कोई मुश्किल है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी भी चार्ट में केवल चार चीजें काम करती है। एक होता है हाउस, हाँ जी। दूसरा होता है राशि, तीसरा होता है प्लैनेट, नक्षत्र। चौथा होता है नक्षत्र। नक्षत्र, यस। इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करता है। और इन्हीं की कॉम्बिनेशन को जब हम प्ले करते हैं, पूरी पूरी पूरा संसार इसी में समाया हुआ है। भले आप देश की कुंडली ले लो, भले आप किसी व्यक्ति की कुंडली ले लो, किसी जानवर की कुंडली ले लो, भले आप किसी स्थान की कुंडली ले लो, राइट, हर चीज की कुंडली बनती है। जहां भी ये तत्व आ यस। गए ना, मैं तत्व कुंडली क्यों बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अग्नि पृथ्वी वायु जल की इन्वॉल्वमेंट जहां भी होगी, कहीं जहां कहीं भी होगी, राइट मैम, उन सब हाँ जी। जगहों पे कुंडली बनेगी। और ये बेसिक चीजें हैं जो हमारी मतलब सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, हम जिनसे बने यस, हुए हैं एक्चुअली। बस 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 बस। तो बिल्कुल क्लियर है ये चीजें। हाँ जी। मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो कोई बड़ी नई चीज बनाई है, और ना ही मेरा जनरेटेड है, ये भगवान की ने बनाया, ऋषि मुनियों ने हम्म। इसको डिकोड किया। हम्म। ठीक है, अगर आप आज भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगी, भिक्ष संहिता पढ़ेंगे, एंशियंट स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, सब में ये सब चीजें दी गई है मैम। ठीक है, लोग आधा अधूरा पढ़ के सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पकड़ो दशा को, आंख बंद करके। ठीक है मैम, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सूर्य की बोलता। दशा। यस। उसके बाद किसको पकड़ना मैम, सूर्य के बाद? दशा। अब आपने वीडियो देन से, अब बताओ सूर्य के, हाउस। ठीक है, सूर्य के मतलब बाद मैं दशा, नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट स्टेप में क्या प्लैनेट, देखूंगा, सूर्य किस नक्षत्र में है। नक्षत्र। ओके। ठीक है मैम, मैं यस हाउस सर। देखूंगा, नो डाउट मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी देखूंगा कि अभी आपने, अभी याद नहीं हुई है चीजें, एक बार देखी समझ में आ गई, फिर भूल जाते हैं। लाइक ये पता है कि ये चार चीज इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र, हाउस, कोई बात नहीं, देन कोई बात उसमें बैठा कौन है, किराएदार कौन है। नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, अब कोई ये बात नहीं। चीजें थोड़ी हैं क्लियर। अच्छा हाँ जी ठीक है, सर। अच्छा सूर्य विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र किसका नक्षत्र आपको पता है? नहीं मैम सर। ये जुपिटर का नक्षत्र है। ठीक है मैम, अब मैं सबसे पहले का सूर्य का नक्षत्र कौन है? विशाखा। ओके, अब ये हाँ जी विशाखा सर। नक्षत्र किसका है? जुपिटर का नक्षत्र। सूर्य। अच्छा सॉरी, जुपिटर, यस, जुपिटर। ठीक है, अब खुद हाँ सोचो जी। आप कि आपके पति का जो दशा लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी 12th हाउस में बैठा है, तो एक्टिव हाउस कौन सा हुआ? 12th हाउस ही एक्टिव होगा, या 6th। 12th ना, वो बैलेंसिंग की हाँ बात 12th। करेंगे अभी हम लोग। एक्टिव हाउस कौन सा हुआ? 12th हाउस। 12th। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी सर। हम बैलेंसिंग रेमेडी पे जाएंगे ना हम लोग, बिना रेमेडी के हमें आगे बढ़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। यस सर। 12th हाउस कौन सा हाउस होता है? हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस, यस। नेगेटिव तक पे। 12th हाउस अब क्या क्या यस। है, सबसे पहले 12th हाउस को, क्योंकि अब आपका चार्ट पूरा 12th हाउस से रिलेटेड है। ये मैंने हाँ उसी जी सर। दिन बताया, आपको याद होगा मैंने मैसेज किया था, मुझे 12th हाउस हाँ। दिख रहा है। ठीक हाँ है, जी सर, राहु की दशा आपने कहा, राहु इज ट्रेवलिंग लाइक।
ट्वेल्थ हाउस में लॉसेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है। मैंने राहु कहा इवन था आपको। हाँ जी सर, राहु का मतलब आपने जस्ट नॉर्मल चार्ट देख के बोला था कि राहु की शायद कुछ मतलब राहु की राहु की भी प्रॉब्लम थी। इन्वॉल्वमेंट है, मैंने कहा था राहु की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ट्वेल्थ हाँ हाउस एक्टिव है, राहु एंड ट्वेल्थ हाउस। ठीक है। हाँ ये हाँ अब जी सर। अब ये क्या है, लॉस, यस, हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद मैंने और क्या, और है ट्वेल्थ हाउस क्या है, लॉस है, ट्वेल्थ हॉस्पिटलाइजेशन है। विदेश का भी है। हाँ, क्या मैम? विदेश है। फॉरेन लैंड। फॉरेन। ठीक है, हम एंड फॉरेन लैंड आई को, थिंक के लिए भी है ये या नहीं? ये आपका बेडरूम भी है। यस अब आपका वीनस कहाँ बैठा, वहीं बैठा। मुझे बताओ, बेडरूम में आप लोगों के बीच में झगड़े, लड़ाई झगड़े होते नहीं होते, ये बताओ। सर, पहले बहुत होते थे बट मैंने फिर ये जो जरकन पहन रखा है एंड आफ्टर दैट ना मुझे सच में रिजल्ट्स दिखे। तो उसके बाद ना कभी कभी होता है कि वंस अ वाइल, लेकिन वो लंबी नहीं होती है लड़ाई, कभी थोड़ा ठीक बहुत है, अब वो मनमुटाव जरकन, हो आप जाता अगर है। जरकन पहना तो वो हाँ आपके चार्ट में ही पिक्चर क्लियर होगा कि वो जरकन से आपका कौन सा हाँ, प्लैनेट मेरी कैसे तुला हुआ। राशि है सर, तो ठीक है इसलिए मैंने ठीक पहना। है, वो डिफरेंट से। हाँ जी। अब मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूँ। ट्वेल्थ हाँ जी। हाउस क्या है, मेडिटेशन। ट्वेल्थ हाउस क्या है, फॉरेन। ट्वेल्थ हाउस और क्या है, बताइए मैम। इन्वेस्टमेंट। पता नहीं। इन्वेस्ट। अब बताइए ट्वेल्थ हाउस और क्या है। हाँ जी मैम, बताइए। नहीं पता सर, याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैम, ट्वेल्थ हाउस कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये मोक्ष का कारक है। जुपिटर और केतु इसके कारक ये माने जाते हैं, जुपिटर एंड केतु, जिसमें जुपिटर खुद बैठा है। ठीक है। ये बेसिकली एक डिवाइन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है जो व्यक्ति को मिल सकता है। अब आपके पति के ट्वेल्थ बैठे, लेकिन वो इसको यूज नेगेटिवली कर रहा है। रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, मैंने अभी भी, सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी बीच में, मीन्स। आवाज आई मैम? हेलो। हाँ ना, नाउ इट्स फाइन। ठीक है मैम, आवाज आई। हाँ अब आई है सर, बीच में आई थिंक गैप्स थे कुछ वॉइस में। बीच में मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा भी होगा। इसमें हमने बैलेंसिंग की बात की थी। ठीक है, और अभी एक यस सर, रिसेंट वीडियो डाला इन था। दैट वीडियो। हाँ आपने जी। आपने एक तो हमने बैलेंसिंग की बात की थी, और बिल्कुल। वेल्थ हाउस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो और डाला था, अभी रिसेंटली हमने बंधु का कल किया था। प्लैनेट एक्शन। अब आपके पति की जो कुंडली है वो वृश्चिक है, तो यहाँ पे बना कौन सा, तुला। मतलब यहाँ पे तुला राशि आई। तुला राशि का लॉर्ड कौन है, शुक्र है। तो जब ट्वेल्थ हाँ हाउस जी। में अगर शुक्र बैठता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, मंगल। किसके तरह बिहेव करता है, मंगल। शुक्र की दशा में आपके पति के बहुत ऑपरेशन हुए थे। हाँ जी सर। मंगल किसका कारक है, ऑपरेशन का या एक्सीडेंट का। ब्लड से रिलेटेड एक्सीडेंट्स। यस। देख देख लो, सामने सामने देख लो। अगर ट्वेल्थ हाउस हाँ का जी, लॉर्ड वीनस है तो मंगल की तरह बिहेव करेगा। यानी ये ये मैंने देखा देखा था बट ये मुझे क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो बाद में देखती हूँ, फिर मैम, समझ में आएगा। ये वीडियो मैंने इस पे 2 सेशन लिए थे। और ये वीडियो पहले लेने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझा सकूं कि जो अच्छे प्लैनेट भी अगर 6 8 12 के लॉर्ड बनते हैं तो भी वो शनि मंगल राहु केतु की तरह बिहेव करते हैं। तो आपका जो ओके। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है आपके पति की कुंडली में वो वीनस है, तो वो मंगल की तरह बिहेव कर रहा था। अब मुझे बताओ, इनके इनके भाई से संबंध कैसे है? अकेले हैं, बहन है, बहन से अच्छा, कोई अकेले हैं। ज्यादा नहीं अच्छा, बनती। बहन का भाई तो नहीं है। चचेरे भाइयों से। नहीं ऐसा कुछ मीन्स हम अकेले ही रहते हैं तो अच्छे नहीं है इतना ना। नहीं है।
अच्छे नहीं है ना, मैं यही मतलब बोलना चाह। एक्चुअली वी आर सो बिजी, ऐसे कनेक्शंस नहीं है मतलब। कनेक्शन नहीं है ना, मैं यही तो बोलना ये चाह रहा, हाँ कनेक्शन नहीं है ना, हाँ। तो यही तो बोलना चाह रहा। क्योंकि मंगल जो है, अगर या अगर वो कनेक्शन होता तो मंगल नेगेटिवली बिहेव नहीं करता। या तो भाई के साथ रहता बंदा, भाई है नहीं सका, ओके। तो कजिन ब्रदर आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेगा वो मंगल, कहीं ना कहीं तो एनर्जी अपना डेसिपेट करेगा, तो कहाँ करेगा, इस तरह के लॉसेस। अब ओके। अब हमें उपाय किसके किसके करने हैं, एक तो दशा लॉर्ड के करने हैं, जो कि सूर्य है, और दूसरा किसका करना है मैम, मंगल का मंगल करना का। है। हाँ, अब ये मंगल का उपाय करना है, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कंसेप्ट। यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। और तीसरा उपाय करना है बैलेंसिंग, ठीक है मैम। अच्छा, एक ठीक चीज है और सर। मुझे देखना है इसमें, कि जो सूर्य के नक्षत्र है, सूर्य के 3 नक्षत्र है, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, वो कहीं आता है क्या इसमें। अब ये नहीं देखा है सर मैंने। कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नहीं आता, ये अच्छी चीज है, तो आप वहां से बच गए। अच्छा, ये अब मुझे बताइए, जॉब के काम क्या करते हैं। हाँ सर, इन्होंने बहुत सारे प्रोफेशन चेंज किए हैं। इन्होंने मीन्स कंस्ट्रक्शन, अभी लेट लास्ट में जो है कंस्ट्रक्शन का है, बट आई थिंक वो भी चेंज हो जाएगा मे बी। फॉरेन के लिए हम थोड़ा ट्राई कर रहे थे फॉर किड्स एजुकेशन, तो मे बी वो भी फिर वहां से भी फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इन्होंने गाड़ियां भी रखी हैं, उसमें भी लॉसेस हुए, और बहुत सारे मतलब लॉसेस तो इतने हुए हैं ना सर कि बता ही नहीं सकते। मतलब इन्होंने जो भी प्रोफेशन शुरू किया, वाटर प्लांट लगाया, उसमें भी लॉसेस हुए। फिर हमें मीन्स घर सेल करना पड़ा। फिर इन्होंने मैम, फाइनेंस का शुरू किया, इन्होंने उसमें भी जितने लॉसेस हुए। इन्होंने जितने प्रोफेशन किए, उसमें किसी भी प्रोफेशन में 12th हाउस को यूज नहीं किया। आप जो कुछ मुझे बता रही कंस्ट्रक्शन है हुआ है, इसमें थोड़ा बेनिफिट मिला है हमें बस। मैम, वो इसलिए मिला है कि 12th हाउस का लॉर्ड मंगल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए बेनिफिट मिला है। एज पर द 12th हाउस में अगर वीनस की राशि होगी तो मंगल की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ हद तक बेनिफिट मिला है। तो यू क्योंकि वर्क तो इनका मेहनत होती है इनकी, मतलब फिजिकली मेहनत होती है कि साइड पे इधर से उधर जाके देखना होता है एंड ऑल। एंड आई थिंक इसी वजह से वो थोड़ा सा रहा है। मैं मानता हूँ, राइट सर। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अब आपको रेमेडी के फंड पे जाते हैं, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी प्रॉब्लम सर। समझ में आ गई है, प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ गई। सबसे पहली बात, इनका जन्म हुआ कहाँ पे, सोनीपत। सोनीपत। इस समय काम कहाँ पे, हरियाणा। अब ये काम कहाँ पे कर रहे हैं। बहादुरगढ़। ये मतलब काफी सालों से यहाँ है, 30 से भी ऊपर आई थिंक। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ भी हरियाणा में ही आता है। हाँ जी सर। दिल्ली एनसीआर हाँ नियर। मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। अच्छा ओके सर। तो इसका मतलब सबसे पहली रेमेडी अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि, देखिए तत्वों के हिसाब से वायु तत्व प्रमाण है। मैं रेमेडी लिखना चालू करता हूँ, ये आपको मिल भी जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे हाँ पहली जी। पहली रेमेडी क्या है, कि अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, ठीक है, हाँ जी सर। फॉरेन लैंड, ये सर बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं हम। अगर पॉसिबल है, नहीं हाँ जी। पॉसिबल है तो डिफरेंट स्टेट, ओके। ठीक है। ये भी नहीं यस सर। पॉसिबल है, नहीं ये भी नहीं अगर पॉसिबल है, तो क्या करना चाहिए, घर शिफ्ट। तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ओके। इन्वेस्टमेंट किसमें करेंगे, फॉरेन लैंड या डिफरेंट स्टेट में। नहीं नहीं, हाँ वो उधर भी कर सकते हैं, अपने इधर भी कोशिश को बाहर ही करो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जो भी बिजनेस है अदरवाइज। उसका संबंध, जो भी बिजनेस है उसका संबंध 12th हाउस से होना चाहिए। जो भी ओके। बिजनेस करेंगे उसका संबंध 12th हाउस से होना चाहिए। क्लियर। यस सर। ये भी नहीं पॉसिबल है,
मेडिटेशन करे, गुस्सा बहुत आता है सर। आएगा। मंगल केतु और दिख रहा है ना, मंगल केतु गुस्से का कारक। मैं सब सब रेमेडी बता रहा हूँ अभी। ये भी नहीं पॉसिबल है, हाँ जी, मेडिटेशन करे। ठीक है, ये हाँ भी जी। नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट अगर ये भी नहीं पॉसिबल है मैम इनको, तो एटलीस्ट इनको बोलना एक रिक्वेस्ट करके, चंद्र का इनका चंद्रमून यहाँ पे बैठा है, मून मून जल तत्व में, और इधर वीनस है, वीनस मार्स जुपिटर सूर्य सैटर्न, सैटर्न। हॉस्पिटल में जाके कोई सेवा दे सकते हैं? सर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि वो इनमें से जो करें। और फॉरेन का एज आई टोल्ड यू कि प्रोसीजर चल रहा है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर का हो जाए मे बी। मतलब वो है ऑन टू प्रोसेस है, बट अड़चने इतनी आती हैं कि कुछ ना कुछ रिफ्यूजल या कुछ आ ही जाता है। कोई बात नहीं, 12,000 है मैम। हम्म, क्योंकि आप नदी पार करोगे, मतलब समुद्र पार करोगे, जैसे रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी स्टेप, फास्टिंग कब की करनी मैम? सूर्य है तो संडे। परफेक्ट। और बैलेंस, बैलेंस का भी होगा इसमें। बैलेंस बताऊंगा ना आपको, बैलेंस बैलेंसिंग कैसे करेंगे। सैटरडे आई थिंक। सैटरडे को नहीं। फास्टिंग नहीं करनी है। बैलेंसिंग के लिए उनको बोलना है कि शनि के कारक तत्व को अपनाएंगे, अपने से निचले व्यक्ति को, अपने से नीचे वाले व्यक्ति को कभी गाली गलौज नहीं करेंगे, उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। और सूर्य उगने के पहले अर्ली में उठना है। हाँ। सूर्य उगने से पहले इनको रेडी हो जाना है नहा धो करके। यस। ठीक है। अभी जैसे मतलब ये जो सूर्य को जल अर्पित करते हैं वो ये कुछ एक दो रेमेडीज इस तरह की ये कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपकी वीडियोस देखी उसमें भी सू- पता है सूर्य दशा एंड ऑल है, तो ये थोड़ी बहुत स्टार्ट की थी। सूर्य को जल कब से अर्पित करते हैं? आई थिंक वैसे तो मतलब पहले भी करते थे, कब अभी से करते हैं? श्रद्धा नियर अबाउट 1 ईयर तो हो गया होगा इनको, आई ठीक है, थिंक सो। उससे कोई बेनिफिट? पता ही नहीं चलता सर, इतने लॉसेस और इतना मतलब इतनी नेगेटिव चीजें हुई है ना कि मतलब वो कुछ अच्छे का पता ही नहीं चल रहा अभी। पहले ठंडे दिमाग से सुनिए मैम। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सूर्य को जल नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। मैंने क्यों पूछा आपसे? सूर्य देवता बैठे कहाँ है? 12,000। 12,000। सूर्य की डिग्री कितनी है? 21। सूर्य के 21। नियर, हाँ, यस। सूर्य के नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। वीनस की डिग्री कितनी है? 22। तो सूर्य किसको किसके साथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? वीनस के साथ। सूर्य की पीछे की डिग्री कौन है? देखो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, इन चीजों को भी हम हमें तवज्जो देना पड़ता है। ठीक है पॉइंट मैम। तो इनके ठीक पीछे कौन है? मर्क्यूरी, इसकी डिग्री है 15। ठीक है मैम। तो सूर्य ने मर्क्यूरी की एनर्जी ली है, जो कि व्यापार का कारक है, लेकिन वो जा किसकी तरफ रहा है? वीनस की तरफ। राइट। अब वीनस कौन कौन सा लॉर्ड है? 7th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। हाँ जी ठीक है। सर। और मर्क्यूरी कौन कौन सा लॉर्ड है? 8th लॉर्ड है और आपका 11th लॉर्ड है। 11। तो सूर्य कहीं ना कहीं 8-12 में फंस रहा है, आपको ये समझना होगा। अब अगर वो सूर्य और को दो। जल, सुनिए सुनिए, अगर वो सूर्य को जल हाँ देते जी। अच्छी बात है, लेकिन फलित तभी होगा जब वो 8th हाउस और 12th हाउस को यूज कर रहे होंगे तब। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एट एट हाउस को हम कैसे मतलब यूज करेंगे ये चीजें? 8th हाउस को यूज हम्म। करने के लिए या तो ओकल्ट में आ जाए, मंत्रों का जाप करे, साधनाएं करे, एस्ट्रोलॉजी सीखे। ओके। यू आर गेटिंग पॉइंट? एस्ट्रोलॉजी तो सर मैं वीडियो देखती हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वैसे अलग देखती थी यूट्यूब वीडियो, तो इतना इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अब जब आपकी मैंने वो क्लास वाली देखी दो तीन, तो वो उस टाइम यहाँ थे, तो उन्होंने भी पूरा इंटरेस्ट से मतलब वो ट्रस्ट बिलीव करते हैं इन चीजों में, तो उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से सुनी है। तो इवन लाइक वाज इंक्वायरिंग देखिए, कि कौन से क्लासेस हैं ये।
अभी तक मैंने कुछ 15-16 क्लासेस ली है। ठीक है। और हाँ जी सर। मुझे क्योंकि आज मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं आज आप मैंने कहा था मैं देख लूंगा जब मुझे समय मिलेगा। आज ही टाइम मिला। आज सुबह से एक दो चार्ट देखे, अभी आपका चार्ट देख रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है। और ऑफिस आवर्स के बाद ही मैं क्लास ले पाता हूँ। 40 मिनट्स की क्लास होती है, उसके बाद फिर घर के खाना पीना और भी सब चीजें। अब क्लासेस अगर आपको बेसिक से जाओगे तो इसलिए मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आप स्टार्टिंग से लेकर के देखेंगे ना मैम। ठीक है। हाँ, बस मैं स्टार्टिंग से ही मिल देखना जाएगा। शुरू किया है सर। बस बस बस। लेकिन अभी अभी क्या है कि जैसे अभी अभी स्टार्ट किया है कुछ महीनों से, तो बहुत सारी चीजें समझने में टाइम लगेगा। हालांकि मैंने स्टार्टिंग से सारी वीडियोस कोई ही देखी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो थोड़ा एक डिफिकल्ट वो जो नक्षत्र का आपने बैलेंसिंग मैम, बता रहे थे, वो मैं अभी मैं नक्षत्र का समझ भी, में नहीं आया कुछ। नक्षत्रों का भी मुझे और भी बताना है मैम। मैं समझ सकता हूँ कि अब मैं सालों से कर रहा हूँ, सडनली 2 दिन में नहीं आएगा। आई नो इट वेरी वेल। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। अभी हम रेमेडी पे आते हैं। तो इनको सूर्य को क्या रेमेडी के साथ इनको 8th और 12th हाउस को भी शांत करना पड़ेगा। ठीक है मैम। अब इसमें एक चीज और ओके। होती है, क्योंकि सूर्य की दशा है, पीछे मर्क्यूरी आगे जुपिटर। ठीक है। इनको ये कहना है कि जब भी सूर्य का नक्षत्र आएगा, ठीक है, गूगल पे टाइप करना है ओके। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं मैम। कौन कौन से सूर्य के नक्षत्र होते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। उत्तराषाढ़ अभी नहीं आपने नहीं, बोला था। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। अच्छा उत्तर। हाँ। ठीक है। तो सूर्य के जो नक्षत्र है, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, इसी को बोलना पंडित जी को। ओके। पंडित जी या फिर किसी गरीब को, ठीक है, पंडित जी को गेहूं या किसी गरीब को रोटी खिलाना है, यानी खाना खिलाना है। ओके सर। ठीक है। डेफिनेटली कर लेंगे। प्लस हवन करना है। हवन क्यों बोला मैंने? ये पूरा खेल चला वायु तत्व में। ओके। प्लस उनको बोलना सर ये कोई काल सर्प का दोष भी है क्या? इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा कालसर्प में मैं सब समझ। रेमेडी बता रहा हूँ। मैं सब चीज देख चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ रेमेडी, आप चिंता मत करो। है, कालसर्प का योग बनता है। मार्स की डिग्री कितनी है? 11, केतु 13। वैसे मार्स ने इनको कुछ हद तक नहीं है, कालसर्प बन रहा है। कालसर्प है, लेकिन कालसर्प में ऐसा है कि पिछला कालसर्प है, इसका इफेक्ट कम है। वो भी मैं बताऊंगा आपको, इसका भी उपाय बताऊंगा। ओके। ये इनको डेली करना है, क्या ये कर सकते हैं? हवन भी डेली नहीं करना नहीं है नहीं, सर? डेली नहीं, महीने में 3 बार, 27 दिन में 3 बार। ये नक्षत्र हर 9 दिन ठीक में है। आएगा, ये 9 दिन में आएगा। और हवन मेनली हो किस चीज का? मीन्स किस चीज के लिए करना है? हवन में सतनजा यूज करें, सतनजा। सतनजा प्लस हवन सामग्री। सर क्लियर नहीं हुआ, ये बताएंगे फिर से? हवन में सतनजा का प्रयोग करें। हवन ओके। में तो सत पंडित को पता होगा कि ये कौन मैम सा हवन खुद होता खुद है? कर लेंगे ना मैम, कुछ बड़ी चीज नहीं ओके। होती है, मेरी बात जो। सुनिए। मेरी बात हाँ सुनिए, जी सर। कोई बड़ी चीज नहीं होती हवन करना। एक आध बार भले आप पंडित से करवा लीजिए, हर 9 दिन में पंडित को क्यों पैसे इतने खर्च करोगे आप? वैसे आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, उनको बोलिएगा कि एक आध बार आप करवा लीजिए। बाकी एक ये आता है, आ, हवन करने का एक ये आता है आपका, काइंड ऑफ थिंग, क्या बोलते हैं उसको, हवन कुंड। हवन कुंड लेके हाँ आना। वो है सर। हवन वो कुंड है है, वो ऑलरेडी। हवन कुंड है। जब गूगल पे सर्च करना ये नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र कृतिका, उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़, जिस दिन वो नक्षत्र बने, पति को बोलना या तो सूर्य के मंत्र पे, ठीक है मैम, या तो ओम नमः ओके सर। शिवाय पे हवन करेंगे। हाँ। ठीक पॉसिबल है है ये? सर। हाँ जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। अब सूर्य का जो मंत्र है मैम, वो आपको पता है? ओम गृणा। ओम गण सूर्याय नमः, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अब इनको डेली
ये तो फास्ट बोल दिया, नक्षत्र पे मैंने उपाय बता दिया है, ठीक है। हाँ जी सर। और हवन मैंने बता दिया, हवन इसलिए बताया क्योंकि अग्नि तत्व की इन्वॉल्वमेंट है, वरना मैं हवन नहीं बताता। और इसके बाद इनको बोलना कि डेली सूर्य मंत्र का जाप करे 108 बार। ठीक है मैम। ओके सर। ये नॉनवेज खाते? नहीं। नहीं खाते तो इनको बोलना एक मुट्ठी रुद्राक्ष भी धारण कर ले। ठीक है सर। ड्रिंक्स भी नहीं लेते ना? वो सर पहले काफी थी, फिर बीच में जैसे जो है मींस मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर होने के बाद फिर हमने जैसे किया थोड़ा सा प्रेशराइज, तो अब नहीं लेते हैं। अब तब वंस अवाइल हो जाती है। वंस अ वाइल नहीं तो चलेगा, अगर रुद्राक्ष धारण करना वो है तो या तो फिर ना करे फिर। बिल्कुल ही। नो नॉनवेज, नो ड्रिंक्स। ओके। ठीक है मैम, ठीक। वरना आप ठीक है ना सर। करें फिर। ठीक है, मैं बहुत ठीक है क्लियर सर। बता दे रहा हूँ क्योंकि ये रुद्राक्ष भोलेनाथ की अश्रु से बना है और बहुत ही पवित्र है। पवित्र चीजों की आप अवहेलना करेंगे, पाप चढ़ेगा आप पे। ठीक है मैम, ये बहुत अच्छा काम ठीक है करता है सर। रुद्राक्ष। ठीक है, तभी करना है, यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया परमिशन। ओके, अब बात करते हैं बैलेंसिंग की थोड़ी सी और, क्योंकि ये 12th हाउस में पूरा खेला हुआ है। लेकिन 6th हाउस क्या है? नियम, शेड्यूल। इनको बोलना सब कुछ शेड्यूलिंग करे, शेड्यूलिंग। समझ गए? यस सर, शेड्यूलिंग ऑफ हिज वर्क। पेपर पे अपने प्लान काम करे, अपने काम को पेपर पे प्लान करे डेली। पेपर पे। ओके। वैसे तो सुबह ही मॉर्निंग में जैसे प्लानिंग करते हैं, उठते भी टाइम से हैं, तो ये चीजें इनकी अच्छी हैं, सुबह टाइम से ही उठते हैं, बल्कि हम लेट उठते हैं। तो बाकी प्लानिंग वगैरह इनकी सही रहती है। नहीं नहीं, तो पेपर, अब जैसे पेपर प्लानिंग करे, पेपर पे लिख के पेपर पे। प्लान करे ओके। डेली बेसिस पे। ठीक है, अपना ओके। नियम बनाए, शेड्यूल। ओके सर। ठीक है, ये फॉलो करे, यस। 6th हाउस बैलेंस होगा। ओके, 6th हाउस में मंगल की राशि है। ओके, मंगलवार को कहीं पे सेवा करे। सर एक डाउट है मुझे, मैं पूछूं? पूछिए पूछिए मैम। मतलब डाउट नहीं है, जैसे एक बार पंडित से कुंडली दिखाई थी, तो ही वाज टेलिंग जैसे आयु में मतलब रुका कष्ट क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द राइट मैम वर्ड्स। वो राहु के कारण कहा था, अभी उसको भूल जाइए, मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ करते तो रहेंगे ऐसा कोई। कुछ नहीं है ना कुछ सर मीन्स? देखिए मैम, एक ही समय पे 100 लोग पैदा होते हैं, क्या 100 के 100 लोग आयु लंबी दिखाई है तो 100 साल जीते क्या? नहीं। फिर पंडितों को भूल जाइए। जो उपाय करेगा, जो प्लेनेट के हिसाब से चलेगा, वो 120 साल जाएगा, जो नहीं करेगा वो 50 में लुढ़क जाएगा। जो एकदम ही प्लेनेट को नेगेटिवली यूज करेगा वो 25 में भी चला जाएगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है मैम, ओके। कोई ठीक है डरने सर। वाली बात नहीं है। नहीं। मैंने बोला ना, थैंक लोगों यू ने सर। दुकानें खोल रखी है, लोग डराते। इनको बोलिए सिर्फ उपाय करे और विश्वास के साथ करे, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये मंगलवार की सेवा यस। करें। अभी भी मेरे पास केवल 3 से 4 मिनट है, इसलिए मैं आपको क्विकली उपाय बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सर। ओके, यस। ओके मैम। यस। हाँ जी सर। हाँ, अब क्योंकि राहु केतु का जो एक्सिस बनता है, ये मैंने एक मंत्र इनको ये बताया, अगर संभव है इनके लिए तो महामृत्युंजय का मंत्र जाप रोज किया करें। ठीक है, कर सकते हैं। यस सर। एक माला। ट्राई करवाएंगे हाँ ये सब मैम, चीजें। 5-7 मिनट लगता है, मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये सब काम 5-7 मिनट का है। सिर्फ एक हवन का काम जो है 9 दिन में बता रहा हूँ, उसके बिजनेस के भले के लिए बता रहा हूँ, उसको थोड़ा समय बिल्कुल लगेगा। सर, ये तो हमारा ही भला है, एंड आई एम सो थैंकफुल कि एटलीस्ट अपने टाइम निकाल के इतना सब कुछ बताया। मैम तो मैंने डेफिनेटली वो लोग जो मैंने करेंगे सर। जो मैंने आपसे कमिट हाँ। किया था, मैंने इसलिए टाइम निकाला, मुझे नोट डाउन कर लिया, आपका टाइम देना है। ठीक है, जिसको जिसको हाँ मैंने जी कहा सर। है मैं सबको इस टाइम, इसलिए बोला महामृत्युंजय मंत्र जाप डेली करे। शिव मंदिर है आसपास? हाँ जी सर है। शिव जी पे जल चढ़ाए।
और सर घर में रख रखा है शिवलिंग, तो घर में शिवलिंग मंदिर में। नहीं चलता मैम, मंदिर मंदिर। ओके। ठीक है, उनको बोला महामृत्युंजय मंत्र जब डेली करे शिव जी पे जल चढ़ाए। ओके। क्लियर। 82 बॉर्न यस है, सर। 40 क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ कालसर्प का जी सर। प्रभाव कम होता है, आंशिक कालसर्प है, पूर्ण रूप से मैं नहीं मानूंगा क्योंकि उसका मुंह उस तरफ है। ओके, लेकिन कहीं ओके ना सर। कहीं एक्सिस में राहु केतु दिक्कत दे रहे हैं। ये महामृत्युंजय। सर इसके लिए हवन करवाया है पहले, जैसे कोई बात बताया था तो करवाया था। हाँ, लेकिन हवन आपने कब करवाया था? काफी साल हो गए हैं सर, कितने 5 साल ईयर्स से? से ज्यादा हो 5 इयर्स चुके हो हैं। गए। मैम एक चीज बताओ, आपने भोजन एक दिन कर दिया, आप 2 दिन भोजन नहीं करोगी चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही मैम, अगर आपके कोई दोष आया है तो किसी जन्म के कर्मों के प्रारब्ध है, ये किसी जन्म के कोई पाप कर्म है। तो ये पितरों का ये रोष्ट रोग रूप होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर उन्होंने नहीं करवाया है, कालसर्प दोष बनता है यहाँ पे, उनको बोलना कि ये ओकेजनली हो सके तो साल टू ईयर इसका उपाय करवाए। मैंने महामृत्युंजय मंत्र जाप क्यों कहा है डेली? इसीलिए कहा है। ठीक है मैम। हाँ। ओके। इसके बाद हाँ जी सर। अमावस्या को संभव है तो पितरों को भोग लगाए। मैम ये जो कोई मैं उपाय बताऊँ जड़ से बताऊँ, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। सो ठीक है। पितरों को भोग लगाए मीन्स चाहे हम रोटी वो निकालते हैं हाँ जैसे, हाँ, बस बस वही वही चीज है। आप खाना पहले पितरों को दे दे, उनके नाम से किसी गरीब को खिला दे, वो भी चलेगा। ओ- ओके, नहीं तो गाय को जैसे रोटी देते हैं वो हाँ नहीं गाय चलेगा? को नहीं, वो गाय को देते हैं, लेकिन कैसा होता है उनके नाम पे स्पेशली कि पितृ देवता आइए ग्रहण कीजिए, आधा घंटा थाली को रखे रहिए, उसके बाद आप गाय को दे दे, किसी को भी दे दे। ओके, ठीक ठीक है सर। ओके। क्लियर बात हो गई। बिल्कुल ठीक होगी सर। ये उपाय आप करवाइए। महामृत्युंजय जो मैंने कहा है, ये मैंने इसीलिए कहा है जो आपने आयु की बात की थी, क्योंकि राहु यहाँ पे काल सदोष बना रहा है। ठीक है मैम। यस सर। और कोई बड़ी और बात? सर ऑपरेशन तो इतने ही बुरे वाले हुए भयानक जैसे, तो तभी बिलीव करना ही मुश्किल था कि बचेंगे या नहीं। एंड मैम अब नाउ फैमिली में हम ही हैं बस, मैम 4 मेंबर्स हैं, 2 बच्चे मैम हैं। एक चीज हाँ जी। समझिए, इनको बचाने का काम, क्योंकि लास्ट मिनट आ गया, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इनको हाँ जी। बचाने का काम ये जुपिटर कर रहा है। ये जो जुपिटर बैठा है ना, ये पंचमेश भी है, हाँ जी। वो अपने से अष्टम में बैठा है। ये जुपिटर इनकी रक्षा करते आया है, जिसकी दशा चल रही थी। अब सूर्य की दशा आई है, सूर्य को संभाल ले, दान धर्म करे, पूजा पाठ करे। ठीक है, 8th हाउस को यूज करे, सब ठीक होगा। कोशिश करो आप लोग यहाँ से बाहर निकलो, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था। 12th हाउस का ठीक है और सर। राहु का इस्तेमाल करो। ठीक है, और जाने के पहले हो सके तो एक आध बार आप राहु केतु का मंत्र जाप करवा ले किसी मंदिर में, ये कालसर्प दोष के लिए। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है ठीक है। मैम, और चिंता ना ठीक है करें, सब सर, अच्छा अगर होगा। सपोज फौरन मतलब हम सेटल हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बिल्कुल क्रिएट? मैम में कम हो जाएगी, 12th हाउस का जो रिजल्ट है